अभी सूरज भी निकला नहीं था और एक माझी नदी के किनारे पहुंच गया था। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। झुक के उसने देखा, पत्थरों से भरा हुआ एक झोला पड़ा था। उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया। वो सुबह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उग आए, वो अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वो जो झोला उसे पड़ा हुआ मिल गया था जिसमें पत्थर, वो एक एक पत्थर निकाल के शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों की गिरने की छपाक की आवाज सुनता, फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक उसने झोले के सारे पत्थर फेंक दिए थे, सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में रह गया। सूरज की रोशनी में देखते से ही जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। उसने जिन्हें पत्थर समझ के फेंक दिया था वे हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम हाथ में बचा था टुकड़ा और वो पूरे झोले को फेंक चुका था। और रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफी थी, लेकिन अंधेरे में अनजान अपरिचित उसने उस सारी संपदा को पत्थर समझ के फेंक दिया था। लेकिन फिर भी वो मछुआ सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने के पहले सूरज निकल आया था और उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आती और सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझ के फेंक चुके होते। जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता है। जीवन क्या है ये भी पता नहीं चल पाता और हम उसे फेंक देते। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज, कौन सा रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है। इन आने वाले 3 दिनों में जीवन की संपदा पर ही थोड़ी सी बातें मुझे कहनी। लेकिन जो लोग जीवन की संपदा को पत्थर मानकर बैठ गए हैं, वे कभी आंख खोलकर देख पाएंगे कि जिन्हें उन्होंने पत्थर समझा है वे हीरे माणिक हैं। ये बहुत कठिन है। और जिन लोगों ने जीवन को पत्थर मान के फेंकने में ही समय गंवा दिया है, अगर आज उनसे कोई कहने जाए कि जिन्हें तुम पत्थर समझ के फेंक रहे थे वहां हीरे मोती भी थे, तो वे नाराज होंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि जो बात कही गई वो गलत है, बल्कि इसलिए कि ये बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत सी संपदा फेंक दी। लेकिन चाहे हमने कितनी ही संपदा फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष है तो फिर भी हम कुछ बचा सकते हैं और कुछ जान सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई आदमी निराश होने का कारण पाए। लेकिन हमने ये मान ही लिया है अंधेरे में, अज्ञान में, कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मान के बैठ गए हैं उन्होंने खोज के पहले ही हार स्वीकार कर ली। मैं इस हार के संबंध में, इस निराशा के संबंध में, इस मान ली गई पराजय के संबंध में सबसे पहली चेतावनी ये देना चाहता हूं कि जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है,
जीवन के मिट्टी पत्थर के बीच भी बहुत कुछ छिपा है। अगर खोजने वाली आंखें हो तो जीवन से वो सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इस शरीर में भी जो देखने पर हड्डी मांस और चमड़ी से ज्यादा नहीं है, वो छिपा है जिसका हड्डी मांस और चमड़ी से कोई भी संबंध नहीं। इस साधारण सी देह में भी जो आज जन्मती है, कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है, उसका वास है जो अमृत है, जो कभी जन्मता नहीं और कभी समाप्त भी नहीं होता है। रूप के भीतर अरूप छिपा है और दृश्य के भीतर अदृश्य का वास है, और मृत्यु के कुहासे में अमृति की ज्योति छिपी हुई है। मृत्यु के धुएं में अमृत की लौ भी छिपी हुई है, वो फ्लेम, वो ज्योति भी छिपी हुई है जिसकी कोई मृत्यु नहीं। लेकिन हम धुएं को देखकर ही वापस लौट आते हैं और ज्योति को नहीं खोज पाते। या जो लोग थोड़ी हिम्मत करते हैं वे धुएं में ही खो जाते हैं और ज्योति तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये यात्रा कैसे हो सकती है कि हम धुएं के भीतर छिपी हुई ज्योति को जान सके, शरीर के भीतर छिपी हुई आत्मा को पहचान सके, प्रकृति के भीतर छिपे हुए परमात्मा के दर्शन कर सके? ये कैसे हो सकता है? उस संबंध में ही 3 चरणों में मुझे बात करनी। पहली बात, हमने जीवन के संबंध में ऐसे दृष्टिकोण बना लिए हैं, हमने जीवन के संबंध में ऐसी धारणाएं बना ली हैं, हमने जीवन के संबंध में ऐसा फलसफा खड़ा कर रखा है। उस दृष्टिकोण और धारणा के कारण ही जीवन के सत्य को देखने से हम वंचित रह जाते हैं। हमने मान ही लिया है कि जीवन क्या है, बिना खोजे, बिना पहचाने, बिना जिज्ञासा किए हमने जीवन के संबंध में कोई निश्चित बात ही समझ रखी। हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जा रही है कि जीवन असार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है। सम्मोहन की तरह हमारे प्राणों पर यह मंत्र दोहराया गया है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन असार है, जीवन दुख है, जीवन छोड़ देने योग्य है। ये बात सुन सुन के धीरे धीरे हमारे प्राणों में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई। इस बात के कारण जीवन असार दिखाई पड़ने लगा है, जीवन दुख दिखाई पड़ने लगा है। इस बात के कारण जीवन ने सारा आनंद, सारा प्रेम, सारा सौंदर्य खो दिया है। मनुष्य एक कुरूपता बन गया है, मनुष्य एक दुख का अड्डा बन गया है। और जब हमने ये मान ही लिया है कि जीवन व्यर्थ है, असार है, तो उसे सार्थक बनाने की सारी चेष्टा भी बंद हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। अगर हमने ये मान ही लिया है कि जीवन एक कुरूपता है, तो उसके भीतर सौंदर्य की खोज कैसे हो सकती? और अगर हमने ये मान ही लिया है कि जीवन सिर्फ छोड़ देने योग्य है, तो जिसे छोड़ ही देना है उसे सजाना, उसे खोजना, उसे निखारना, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम जीवन के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई आदमी स्टेशन पर विश्रामालय के साथ व्यवहार करता है, वेटिंग रूम के साथ व्यवहार करता है। वो जानता है कि क्षण भर हम इस वेटिंग रूम में ठहरे हुए हैं, क्षण भर बाद छोड़ देना है। इस वेटिंग रूम से प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है? वो वहां मूंगफली के छिलके भी डालता है, पान भी थूक देता है, गंदा भी करता है, और फिर भी सोचता है मुझे क्या प्रयोजन है, क्षण भर बाद मुझे चले जाना है। जीवन के संबंध में भी हम इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जहां से हमें क्षण भर बाद चले जाना है, वहां सुंदर और सत्य की खोज और निर्माण करने की जरूरत क्या है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी जरूर हमें छोड़ के चले जाना है, लेकिन जो असली जिंदगी है उसे हमें कभी भी छोड़ने का कोई उपाय नहीं। हम ये घर छोड़ देंगे, ये स्थान छोड़ देंगे, लेकिन जो जिंदगी का सत्य है वो सदा हमारे साथ होगा, वो हम स्वयं हैं। स्थान बदल जाएंगे, मकान बदल जाएंगे, लेकिन जिंदगी हमारे साथ होगी, उसके बदलने का कोई उपाय नहीं। और सवाल ये नहीं है कि जहां हम ठहरे थे उसे हमने सुंदर किया था, जहां हम रुके थे वहां हमने प्रीति कर हवा पैदा की थी, जहां हम 2 क्षण को ठहरे थे वहां हमने आनंद का गीत गाया था। सवाल ये नहीं है
कि वहां आनंद का गीत हमने गाया था। सवाल यह है कि जिसने आनंद का गीत गाया था उसने भीतर आनंद के और बड़े संभावनाओं के द्वार खोल लिए। जिसने उस मकान को सुंदर बनाया था उसने और बड़े सौंदर्य को पाने की क्षमता उपलब्ध कर ली। जिसने 2 क्षण उस वेटिंग रूम में भी प्रेम के बिताए थे उसने और बड़े प्रेम को पाने की पात्रता अर्जित कर ली। हम जो करते हैं उसी से हम निर्मित होते हैं। हमारा कृत्य अंततः हमें निर्मित करता है, हमें बनाता है। हम जो करते हैं वही धीरे धीरे हमारे प्राण और हमारी आत्मा का निर्माता हो जाता है। जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि हम कैसे निर्मित हो रहे हैं। जीवन के साथ हमारा क्या व्यवहार है इस पर निर्भर होगा कि हमारी आत्मा किन दिशाओं में यात्रा करेगी, किन मार्गों पर जाएगी, किन नए जगतों की खोज करेगी। जीवन के साथ हमारा व्यवहार हमें निर्मित करता है। ये अगर स्मरण हो तो शायद जीवन को असार व्यर्थ मानने की दृष्टि हमें भ्रांत मालूम पड़े, तो शायद हमें जीवन को दुखपूर्ण मानने की बात गलत मालूम पड़े, तो शायद हमें जीवन से विरोधी रुख अधार्मिक मालूम पड़े। लेकिन अब तक धर्म के नाम पर जीवन का विरोध ही सिखाया गया है। सच तो यह है कि अब तक का सारा धर्म मृत्युवादी है, जीवनवादी नहीं। उसकी दृष्टि में मृत्यु के बाद जो है वही महत्वपूर्ण है, मृत्यु के पहले जो है वो महत्वपूर्ण नहीं। अब तक के धर्म की दृष्टि में मृत्यु की पूजा है, जीवन का सम्मान नहीं। जीवन के फूलों का आदर नहीं, मृत्यु के कुम्हला गए, जा चुके, मिट गए फूलों की कब्रों की प्रशंसा और श्रद्धा है। अब तक का सारा धर्म चिंतन करता है मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग मोक्ष। मृत्यु के पहले क्या है उससे आज तक के धर्म को जैसे कोई संबंध नहीं रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मृत्यु के पहले जो है अगर हम उसे ही संभालने में असमर्थ हैं तो मृत्यु के बाद जो है उसे हम संभालने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। मृत्यु के पहले जो है अगर वही व्यर्थ छूट जाता है तो मृत्यु के बाद कभी भी सार्थकता की कोई गुंजाइश, कोई पात्रता हम अपने में पैदा नहीं कर सकेंगे। मृत्यु की तैयारी भी इस जीवन में जो आज पास है, मौजूद है, उसके द्वारा करनी। मृत्यु के बाद भी अगर कोई लोक है तो उस लोक में हमें उसी का दर्शन होगा जो हमने जीवन में अनुभव किया है और निर्मित किया है। लेकिन जीवन को भुला देने की, जीवन को विस्मरण कर देने की बात ही अब तक कही गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं जीवन के अतिरिक्त न कोई परमात्मा है, न हो सकता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है और जीवन में ही परम सत्य को अनुभव कर लेना मोक्ष को उपलब्ध कर लेने की पहली सीढ़ी। जो जीवन को ही चूक जाता है वो और सब भी चूक जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अब तक का रुख